प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष निशुल्क 4 जन्म कुंडली का मैं अध्ययन करने वाला हूं। आज मैं आपको इन जन्म कुंडली से इनके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा और साथ ही साथ कुछ विशिष्ट योगों की जानकारी भी दूंगा, कुछ विशिष्ट सूत्र भी बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहे तो आप अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान और साथ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिख करके भेज दीजिए। आप प्रत्येक वीडियो में लिख करके भेजें, जिससे आपके चयन की संभावना बढ़ सके और आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्रत्येक रविवार के दिन जब वीडियो दी जाती है तो आपकी कुंडली का निशुल्क अध्ययन प्राप्त हो सके। तो आप अवश्य से ये काम करें। बाकी आइए आज बिना विलंब किए मैं आपको जानकारी देता हूं इन 4 जन्म कुंडली की, और आइए हम मिलकर इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। सभी कुंडलियों की डिटेल्स यहां ऊपर आप देखते जाइएगा। पहली कुंडली तुला लग्न और वृषभ राशि की है, पूरी तरह शुक्र के प्रभाव में आती है। अब शुक्र का प्रभाव है तो जीवन में लग्जरी, सुख सुविधा के लिए प्रभाव अच्छा है। यहां पर लग्न का स्वामी लाभ में बैठा हुआ भी है, जिसके चलते जीवन में लाभ, तरक्की और धन की कमी कभी नहीं होंगी। ये शुक्र इस बात को दर्शा रहा है। इसके अलावा यहीं पर सूर्य भी है अपनी राशि में, जो इन्हें जीवन काल में हमेशा धन लाभ करवाता रहेगा, सुख की प्राप्ति करवाता रहेगा और जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होने देगा। इनकी इच्छाओं को पूरा करवाए, अच्छा मान सम्मान, तरक्की दिलवाए, ये शुक्र और सूर्य यही काम करेंगे। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि शुक्र सूर्य की युति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसके आगे इनके विवाह वगैरह के लिए थोड़ी परेशानी दे सकता है। बाकी अगर हम देखें तो इस कुंडली में 12वें भाव में मंगल, बुध और केतु तीनों ग्रह विराजमान है। अब मंगल देखा जाए तो इस कुंडली में सप्तम का और दूसरे भाव का स्वामी है। ऐसे में 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए खराब प्रभाव देगा। बुध के साथ मंगल हो तो मैंने आपको बताया था कि बुध और मंगल का संबंध व्यक्ति की शिक्षा में अवरोध या रुकावटों को दर्शाता है या कुछ न कुछ परेशानी निर्मित करता है। हालांकि केतु के साथ है और बुध की राशि में है यहाँ पर ये योग, इसके चलते जीवन काल में अवश्य से इन्हें यह प्रभाव तो मिलेगा कि अपने जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए, गहराई तक शिक्षा अर्जित कर पाए। क्योंकि देखिए आप जानते हैं अष्टम भाव का जो चंद्रमा होता है, ये तो उच्च राशि में भी है, ये किसी भी चीज को गहराई तक सीखने के लिए, खोजने के लिए, जानने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये इसके आगे 4 घर आगे सूर्य शुक्र बैठे हैं, इसीलिए केमद्रुम योग तो भंग हो जाएगा, तो उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये चंद्रमा यहाँ अधिक सोचना, चिंता करना, कल्पना करना, टेंशन लेना, वो प्रभाव तो अवश्य प्रदान करेगा। तो वो थोड़ी कमजोरी रहेंगी, जिसके चलते इनके जो कार्य है थोड़े धीरे धीरे बने, रुकावटों के साथ बने, ये कुछ बातें देखने को मिल सकती है। बाकी अच्छी बात यह है कि लग्न का स्वामी पूरी कुंडली को हैंडल कर रहा है। लग्न में ही गुरु विराजमान है। अब लग्न में गुरु है तो भले तुला लग्न की कुंडली है, लेकिन फिर भी सकारात्मक है गुरु, क्योंकि इस कुंडली में वैसे सबसे अकारक ग्रह आते हैं, लग्नेश के शत्रु भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी गुरु इन्हें ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाते हैं। सभी प्रकार की नॉलेज होना, ज्ञान होना, इन्हें इस तरह का प्रभाव प्रदान करते हैं। हालांकि कई बार चंद्रमा के चलते शिक्षा में भी ये भी रुकावट देता है, और कई बार जो शिक्षा ग्रहण की जाए वो शिक्षा से जुड़ा काम न कर पाए, ऐसी सब बातें भी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर कुंडली को देखा जाए तो कुंडली में बल अच्छा है, अधिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रभाव अच्छा है। यहाँ पंचम भाव का स्वामी भी शनि बनता है, जो शनि भी गहराई तक शिक्षा ग्रहण करने के प्रभाव को दर्शाता है, और लेकिन ये चंद्रमा की राशि में है, जिसके चलते इसका जो प्रभाव है कुछ नकारात्मक रहेगा। चिंता, मतलब ऐसा जातक या जातिका ये बोल सकते हैं चिंता अधिक करे, लेकिन कई बार जितना प्रयास या जितनी मेहनत करनी चाहिए शिक्षा के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए वो ना करे, ऐसी कुछ बातें देखने को मिल सकती है। तो अगर ये अपना प्रयास जारी रखे, मजबूती से प्रयास करे, तो ये देखने को मिलता है कि परीक्षा में अच्छा परिणाम निकलना, अच्छी शिक्षा ये ग्रहण कर पाए, उससे अच्छा भविष्य बना पाए, ये सब बातें देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए इस कुंडली के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि अपना करियर अच्छा बना ले, क्योंकि इनका करियर अच्छा बनेगा तो ही इनका भविष्य आगे अच्छा रहेगा। और करियर के लिए सबसे जरूरी है कि इनकी शिक्षा ये अच्छी ग्रहण करे, जिससे, क्योंकि पंचम का स्वामी दशम में है और वो शनि ग्रह है, तो शनि यानी पंचम भाव अच्छा होगा, यानी शनि अच्छा होगा तो करियर अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसीलिए इन्हें अपने जीवन में करियर को अच्छा करने के लिए शिक्षा अच्छी लेना है और उसके लिए अधिक प्रयास करना है। तुला लग्न और वृषभ राशि में क्या होता है, ज्ञान आदि, शिक्षा आदि के लिए प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन ये देखने को मिला कि कई बार आलस करना, लापरवाही करना या शिक्षा में इतना ध्यान न देना
और केवल सोचना कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कुछ बातें अधिक देखने को मिलती है। और अभी तो राहु की दशा भी है। राहु की दशा भी क्या करती है, कुछ मामलों में शिक्षा में रुकावट उत्पन्न करती है। हालांकि छठे भाव में है, राहु बलवान है, मजबूत है, हर परेशानी से बचाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें चाहिए कि अपनी पढ़ाई में अच्छा ध्यान रखें। अभी राहु में केतु की दशा है, राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में स्थित है, इसलिए वर्तमान समय में परिणाम अच्छे आने के योग तो अवश्य है, लेकिन केतु बुध को कमजोर कर रहा है, जिसके चलते जितना प्रयास किया जाए उसके अनुकूल परिणाम आने की स्थिति नहीं नजर आती। इसीलिए अगर ये आगे जैसे बोर्ड वगैरह की एग्जाम दे रहे हैं तो इसी अवस्था में इन्हें थोड़ा अधिक प्रयास करने पर मन अनुकूल प्रभाव मिल पाएगा। अगर ये लापरवाही में या केवल ये सोचे कि हाँ सब आता है सब अच्छा ही जाएगा, तो वहां प्रभाव इतना अच्छा ना मिले या इतनी अच्छी स्थिति ना बन पाए, वो बात थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रयास अच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ जो स्थिति है कुंडली की, वो इन्हें शिक्षा में अच्छा प्रभाव देंगी। ये चंद्रमा मैंने आपको बताया है, अष्टम भाव से संबंध हो चंद्रमा का और मजबूत हो तो ये इन्हें किसी विषय में पीएचडी करने तक की शिक्षा ग्रहण करवाता है। तो इसीलिए आवश्यकता की बात इतनी है कि अपना ध्यान एक ही जगह बना करके रखे, फोकस बना करके रखे। ये चंद्रमा थोड़ा कमजोर होता है अष्टम भाव में, तो इसीलिए ये कोशिश की जाए यहाँ पर कि शिव जी की आराधना अधिक से अधिक हो, गले में चांदी की चेनें धारण करके रखे। अभी राहु और केतु का प्रभाव है, इसीलिए विशेषकर खाने से जुड़ी वस्तु, चावल शक्कर जैसी सफेद वस्तु किसी गरीब व्यक्ति को दान करे, विशेषकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। इससे प्रभाव इस राहु की दशा में अच्छा मिलेगा और शिक्षा में भी रुकावटें नहीं आएंगी और जीवन में परिणाम भी अनुकूल प्राप्त हो जाएगा। तो ये काम इनकी कुंडली में इन्हें करना चाहिए, जिससे इन्हें सकारात्मक प्रभाव अवश्य मिलेगा और ये देखने को मिलेगा कि ग्रह अवस्था इन्हें बहुत बढ़िया सपोर्ट करती नजर आएंगी। तो ये इन्हें ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो इस कुंडली के अगर योग देखें तो अच्छे हैं, लाभ आदि की स्थिति बढ़िया है, भाग्य का प्रभाव भी ठीक है क्योंकि बुध अपनी राशि में है, विदेश में या दूर स्थान पर जाकर भाग्योदय होता है, वो प्रभाव भी अच्छा है। तो इसीलिए ओवरऑल कुंडली का प्रभाव अच्छा है। बाकी आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे प्रिय दर्शकों तो आप बता सकते हैं। अब हम अगर दूसरी कुंडली की ओर बढ़े तो दूसरी कुंडली आप देख पा रहे हैं, ये कुंडली है मकर लग्न की और राशि बनी है यहाँ पर धनु राशि। लग्न का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में है। आप जानते हैं लग्न का स्वामी अष्टम भाव में हो तो जीवन में संघर्ष करवाता है, इसे अवयोग कहा जाता है, जो कि जीवन में बहुत मेहनत के बाद अच्छा परिणाम दे पाता है। लेकिन मैंने एक और बात बताई है कि अगर व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़ जाए तो उसे अच्छा प्रभाव मिलता है। यहाँ केतु भी है और शनि भी 0 डिग्री पर है। ऐसी अवस्था में ये अगर डॉक्टरी के पेशे से, क्योंकि केतु भी जुड़ना चाहिए, या तो मैं कहूँ कि केमिकल वगैरह से जुड़ी चीजें, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें, या फिर डॉक्टरी सबसे बढ़िया नजर आती है क्योंकि देखिए दशम का स्वामी 12वें भाव में है, सूर्य चंद्रमा के साथ में है। ऐसी अवस्था में अगर ये डॉक्टरी की फील्ड में जुड़े तो सूर्य का प्रभाव, मंगल का यहाँ अपनी राशि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव इन्हें अवश्य से डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे भी बढ़ाने का काम करेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि शुक्र की दशा है 2027 तक, फिर सूर्य की दशा लगेंगी, वो भी सपोर्ट प्रदान करेंगी इन्हें डॉक्टरी के क्षेत्र में। और कंटिन्यू जो दशाएं चल रही है वो इसी प्रकार की है कि इन्हें डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे बढ़ाए। और जैसा कि आप जानते हैं इस कुंडली में कि मकर लग्न में शनि लग्न का स्वामी है, अष्टम में जाएगा तो उससे जोड़ेगा अवश्य ही। तो इसीलिए केतु के साथ तो अच्छा सर्जन बना सकता है ये शनि। शनि यहाँ पर इन्हें अच्छा सर्जन बनाए, अच्छा मतलब अपने क्षेत्र में नाम अच्छा प्रदान करे, ये सब बातें देखने को मिलती है। संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन सिंह राशि में है इसलिए सरकार से नाम या सरकार से लाभ या गवर्नमेंट जॉब में जुड़ जाए, वो सब प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे प्रमुख यहाँ लग्नेश की स्थिति बन रही है। लग्नेश अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी लाभ भाव में है। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पर दशम का स्वामी 12वें भाव में है। अधिकतर अष्टम और 12वां भाव एक्टिव है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति को अधिकतर डॉक्टरी की फील्ड में जाना चाहिए या ऐसा काम जिसमें विदेश से जुड़ना हो या जमीन के अंदर से निकली हुई चीजों से जुड़ना हो, ऐसे ही कार्यों से लाभ मिलता है। तो ये जातिका की कुंडली है, तो मैं ये समझता हूं कि इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि ये मतलब अन्य को सलाह देना, क्योंकि देखिए नवमांश में भाग्य भाव में गुरु है, लग्न में बुध है, ये भी दर्शाता है कि इन्हें किसी ऐसे कार्य से जोड़ेगा जिसमें इन्हें अन्य को सलाह देना हो, ज्ञान देना हो, सही सीख देना हो। तो अगर देखा जाए डॉक्टर का काम भी यही होता है कि सही सलाह प्रदान करे, और चंद्रमा 12वें भाव का यही काम करता है कि व्यक्ति को अच्छा सलाहकार बना देता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा ये प्रभाव यहाँ पर अच्छा है।
और यहाँ प्रमुखता वाली स्थिति यही है कि कुंडली के अन्य ग्रह योगों को भी देखा जाए तो उनका प्रभाव अच्छा आता है। लग्नेश अष्टम में होने से थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेंगे, लेकिन हाँ डॉक्टरी के क्षेत्र में बढ़े तो सफलता अवश्य मिल जाएंगी। फिर इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाते होंगे राहु केतु के मध्य सारे ग्रह है और केतु और शनि साथ में है। तो ऐसी अवस्था में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा, यानी ऐसी अवस्था में जातिका अगर नौकरी करेंगे तो उसमें अन्य लोगों का सहयोग ना मिले और अन्य से सहयोग इतना अच्छा प्राप्त ना हो, अन्य से परेशानी मिले, ऐसे कुछ योग बन सकते हैं। जातिका के चाचा वगैरह के जो स्थिति हो, मतलब चाचा जो हो उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो, थोड़ी कमजोर हो, उनसे सहयोग ना मिले, ऐसी सब स्थिति बन सकती है। यहाँ एक और प्रमुखता वाली बात यह है कि जब भी मैंने आपको बताया राहु केतु से, अगर आपको राहु केतु के काल सर्प का उपाय करना है तो राहु से 12वें भाव में जो राशि बने उसका उपाय करें। तो राहु से 12वें भाव में यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि। ऐसी अवस्था में ये कोशिश करना चाहिए कि कुछ खाने से जुड़ी वस्तु का दान किया जाए। विशेषकर कुछ मैं बोल सकता हूं कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें कुछ खाने की वस्तु देना चाहिए। उससे अधिक सकारात्मक प्रभाव मिलता है, उससे ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर इन्हें प्राप्त होंगी और ये जो राहु केतु का प्रभाव है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो ये भी दर्शा रहा है कि इन्हें जीवन काल में कहीं ना कहीं मतलब पूर्व के जन्म में इनके द्वारा किसी प्रकार से या तो अन्य का मतलब इलाज बोलिए, उपचार बोलिए, या अन्य को इन्होंने नुकसान पहुंचाया हो, हानि पहुंचाई हो और उसका ही मतलब कहीं ना कहीं इन्हें भुगतान करना हो, उससे उससे ही इन्हें दूरी मतलब वो जो पाप या जो भी इनसे कार्य हुआ था उससे इन्हें मुक्ति चाहिए, इसीलिए राहु केतु की स्थिति इन्हें प्राप्त हुई है। और इस जन्म में ये डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे बढ़कर लोगों की सहायता करके उस दोष से दूर हो जाएंगे, ये बात इनकी कुंडली दर्शा रही है। तो इन्हें बिल्कुल मैं तो कहूँ कुंडली में यही कोशिश करना चाहिए कि अन्य की सहायता के लिए बढ़ा जाए और मुख्यतः यही कोशिश की जाए कि ये अपनी ओर से अन्य को सही इलाज करे, सही ट्रीटमेंट दे, सही सलाह दे, जिससे इनकी कुंडली में बन रहे योग इन्हें और अच्छा प्रभाव प्रदान करे और इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो ये कुछ स्थिति इस कुंडली में निकल के आती है। बाकी इस कुंडली में भी आप देखें लाभ भाव में अच्छे ग्रह है तो जीवन में लाभ आदि के योग तो अच्छे है ही, यानी सफलता के दृष्टिकोण से प्रभाव में कोई कमी नहीं नजर आती। बाकी फिर हम अगर तीसरी कुंडली की ओर बढ़े तो तीसरी कुंडली आप देख पा रहे हैं ये डिटेल से है यहाँ ऊपर, और अगर देखें तो यहाँ कर्क लग्न बनता है। कर्क लग्न में राशि बनी है धनु राशि। यहां भी लग्नेश कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। अब लग्नेश आप जानते हैं छठे भाव में होता है तो थोड़ा संघर्ष का योग बनाता है, मेहनत अधिक करवाता है, लेकिन लगने छठे में है तो छठे भाव से जुड़कर कोई ना कोई काम करना अच्छा भी रहता है। अब देखा जाए छठा भाव भी रोग का भाव होता है, ऐसे में या तो मैं कहूँ कि वैसे बैंकिंग फाइनेंस के लिए भी ये धनु राशि अच्छी होती है। साथ ही साथ किसी प्रकार का मतलब व्यक्ति को अगर डॉक्टरी वगैरह की फील्ड से जुड़ा काम करना हो या हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करना हो उसके लिए भी ये प्रभाव अच्छा देती है। यहाँ पर जमीन आदि से लाभ के योग ये बनाता है, चंद्रमा और शुक्र का योग जो अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। यानी ओवरऑल कुंडली को देखा जाए तो फाइनेंस वगैरह का क्षेत्र, क्योंकि लग्न का स्वामी तो छठे में है लेकिन दशम का स्वामी लग्न में है, तो दर्शाता है ये कि थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच रखना, अपने अनुसार काम करने का स्वभाव रहेगा। लग्न में मंगल भी विराजमान है जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा क्रोधी स्वभाव, जल्दीबाजी का स्वभाव रह सकता है, जिससे अन्य से तालमेल कमजोर रहे, विवाद आदि होते रहे, ये बात देखने को मिल सकती है जो थोड़ा नकारात्मक रहेगा। बाकी करियर में ये अच्छा है यहाँ पर कि अगर किसी एक ही फील्ड में फोकस करें तो सफलता अच्छी मिल जाएंगी। आप जानते हैं ये राहु सूर्य बुध भी इन्हें ज्ञान अच्छा प्रदान करते हैं और राहु सूर्य बुध भी फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देते देखे गए, सरकारी क्षेत्रों से जोड़ते भी देखे गए और जीवन में सफलता के योग भी अच्छे बनाते देखे गए। इसीलिए इनकी कुंडली को देखा जाए तो वहां योग अच्छे हैं। हाँ ये जरूर है कि देखिए एक जातिका की कुंडली में अगर छठे भाव में चंद्रमा शुक्र होंगे, तो लड़की कुंडली के लिए बात कर रहा हूं मैं कि छठे भाव में चंद्रमा शुक्र होंगे तो ये लड़के की मतलब सास से और ये बोल सकते हैं कि अन्य स्त्री वर्ग से संबंधों को खराब करेंगे। अगर लड़के की कुंडली में होता है तो इतना प्रभाव नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये है कि कुछ गुप्तांगों से जुड़े रोग लड़कियों को होने की संभावना रहती है, तो वो बात थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर हो जाती है। लेकिन मुख्यतः अगर हम सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव में अकेला शनि, उस पर मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर आती है, लेकिन नीच की दृष्टि है। तो ऐसी अवस्था में ये जरूर है कि शनि का जो प्रभाव है थोड़ा सा कमजोर है, जो विवाह में देरी को दर्शाता है। हालांकि अभी वर्तमान समय में इन्हें चंद्रमा की दशा चल रही है और देखा जाए तो चंद्रमा की दशा में शुरुआती प्रभाव अच्छा नजर आता है। ठीक है, थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा क्योंकि छठा भाव एक्टिव रहेगा और लगने छठे में जाए तो संघर्ष का योग तो बना ही देगा अभी की दशा में, तो थोड़ा प्रभाव इसमें कमजोरी वाला जरूर है। लेकिन अगर ये प्रयास करें तो निश्चित रूप से इन्हें देखने को मिलेगा कि चंद्रमा की दशा अभी चालू हुई है और अभी चंद्रमा में
गुरु का अंतर प्रारंभ है 2024 में, यही अंतर चलेगा। अगर विवाह आदि नहीं हुआ है तो देखिए गुरु का गोचर अभी यहां पर है, गुरु की दृष्टि यहां सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये विवाह के योग बनाए, विवाह की शुभ स्थिति निर्मित करके दे। इसीलिए अगर विवाह आदि नहीं हुआ है तो दशा सहयोगी है। आगे भी दशा का प्रभाव तो अच्छा है ही, यानी अगर अभी के समय पर कुछ करियर के लिए या अन्य शिक्षा के लिए या अन्य किसी प्रकार से कार्यों में आगे बढ़ना चाहे तो अभी गुरु में तो बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब गुरु का गोचर यहाँ कर्क राशि में होगा 2026 के समय पर, तब भी शनि की दशा रहेंगी, वो प्रभाव अच्छा प्रदान वो भी कर सकती है। बाकी अभी का समय ज्यादा मजबूत है, दशाएं भी अनुकूल है, तो विवाह इस समय पर करना अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए केतु के चलते भी स्किन से जुड़े रोग कहीं ना कहीं होते हुए देखे गए हैं, और यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्किन से जुड़ी दे देते हैं। यहाँ एक और बात है कि केतु गुप्तांगों से जुड़े रोग देते हैं, शुक्र भी गायनिक रोग का प्रभाव देते हैं, गुप्तांगों में समस्या देते हैं। आप कर्तरी योग में भी है, इसलिए यहां पर शुक्र चंद्रमा का योग अधिक कमजोर हो रहा है। इसीलिए यहां इन्हें यह अवश्य करना चाहिए कि प्रमुखता के साथ अपने लग्न के स्वामी को बलवान करना चाहिए, जो कि चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा को जितना बलवान करेंगे उतना इनके लिए शुभ रहेगा। देखिए मंगल के चलते क्रोध तो रहता ही होगा, हालांकि मंगल भाग्य का फल दे रहा है, लेकिन फिर भी क्रोध की मात्रा तो रहती होंगी। ऐसी अवस्था में इन्हें यह करना चाहिए कि चंद्रमा का प्रभाव अच्छा लेने के लिए गले में चांदी की चेन पहने, शिव जी की आराधना करें, माता की सेवा करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, वो इनके लिए अच्छा रहेगा और इन्हें अच्छा प्रभाव भी प्रदान करेगा। क्योंकि मंगल के लग्न में होने से क्या होगा कि अन्य से तालमेल कमजोर हो जाएंगे। फिर साथ में जो जुड़ता है, जीवन साथी भी जो मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा मिलता है, वो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा अपने अनुसार काम करने वाला या चुपचाप रहने वाला, बातें कम बोलने वाला मिल जाता है, जिसके चलते तालमेल सही नहीं बैठ पाता। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मिलती है कि फिर जो सहयोग मिलना चाहिए, जो उनसे सुख मिलना चाहिए, उसमें कमी आ जाती है। यूं भी आप जानते हैं कि सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो ऐसे जातक या जातिका को जो जीवन साथी मिलता है उससे वो कभी सुखी नहीं रहते, या उसमें मतलब कुछ न कुछ कमी निकाल लेते हैं, या ये बोल सकते हैं कि उन्हें जितना मतलब अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए या जीवन साथी से उन्हें जो एक विशेष प्रेम या लगाव रहना चाहिए वो कई बार उत्पन्न नहीं हो पाता। बाकी शनि के प्रभाव से फिर भी थोड़ा सांवला रंग रहे, लेकिन ऐसा ज्ञान आदि अच्छा होता है, लेकिन कई बार चुपचाप रहना या गुस्से में कुछ बोलना, थोड़ा रफ स्वभाव आ जाता है। हालांकि यहाँ भी मंगल है, तो थोड़ा सा यहाँ पर विवाह देखभाल करके करना उचित रहेगा, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो प्रॉब्लम का प्रभाव यहाँ पर बन सकता है, जिससे बचना चाहिए। बाकी तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है, दशा चंद्रमा की है। धीरे धीरे करके ये दशा में भी मतलब ग्रहों का प्रभाव वैसे तो ठीक ही है, लेकिन संघर्ष ज्यादा है, तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़ा जाए तो इस दशा में भी प्रभाव अच्छा मिल ही जाएगा। बाकी तो प्रिय दर्शकों, आप कुछ बताना चाहें इनके विषय में, इनकी कुंडली के आधार पर, तो आप बता ही सकते हैं। फिर आज की अगर हम अंतिम कुंडली की ओर बढ़े तो ये वाली आप कुंडली देख पा रहे हैं। ये कुंडली है यहाँ पर कुंभ लग्न की और वृश्चिक राशि बनती है। देखा जाए तो लग्न का और राशि का स्वामी मित्र नहीं है, संघर्ष ज्यादा करवाता है, ये अन्य के सहयोग में कमी आती है। फिर ये वायु तत्व का लग्न है, ये जल तत्व की राशि है, जिसके चलते भी बहुत अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना ये स्वभाव में आ ही जाता है। हालांकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बचपन से ही ये प्रभाव मिलेगा कि संघर्ष और चिंता इनकी बड़ी चढ़ी रहेगी। फिर आप जानते हैं कि चंद्रमा अगर किसी कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो, तो ऐसे जातक या जातिका को बचपन से ही मतलब बचपन का प्रभाव चंद्रमा दर्शाता है, तो बचपन से ही थोड़ा संघर्ष का प्रभाव मिलता है, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। लेकिन अभी इसमें एक बात और वृद्धि कर रही है, वो ये है कि 2017 से इन्हें केतु की दशा चल रही है, जो कि इस वर्ष यानी अभी से कुछ दिन बाद ये समाप्त हो जाएंगी। जैसे आज की बात करें, आपको जब ये वीडियो मिल रही है उस दिन 11 फरवरी है। बाद में जब ये 2-3 दिन बाद मतलब देखेंगे तो इन्हें शुक्र की महादशा चालू हो जाएंगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र सबसे योग कारक ग्रह होता है, लाभ भाव में अपने मित्र बुध के साथ विराजमान है, जो जीवन में लाभ के लिए, सुखों के लिए, तरक्की के लिए बहुत अच्छा योग है। भाग्येश की दशा जीवन में भाग्य में वृद्धि करेंगी। अब केतु यहां देखा जाए तो आप सोचते होंगे केतु तो अच्छा बैठा है, यहाँ पर नवम भाव का केतु अच्छा होता है, लेकिन वास्तविकता की बात यह है कि केतु जरूर अच्छा होता है, लेकिन नवम का केतु भी अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना, जिसके कारण तनाव बहुत बढ़ जाता है। और लग्नेश तो कमजोर है ही, फिर लग्न का स्वामी कुंडली के छठे भाव में है, तो छठे भाव में लग्नेश जाएगा तो संघर्ष करवाएगा, और है भी चंद्रमा की राशि में, तो मानसिक तनाव भी देगा, और चंद्रमा स्वयं कमजोर है। ऐसी अवस्था में जो संघर्ष का प्रभाव है वो भी मिलता है। लग्नेश हालांकि 0 डिग्री पर है, हालांकि लग्न भी 5 डिग्री पर है, तो चलित में परिवर्तन नहीं होगा,
लेकिन फिर भी इन्हें प्रभाव जो मिलेगा थोड़ा कमजोर मिलेगा, थोड़ा चिंता वाला मिलेगा। इसीलिए यहां पर कोशिश करना चाहिए कि अपने लग्न के स्वामी को बलवान किया जाए। शनि जैसा ग्रह है, इसीलिए मेहनत अधिक की जाए। चिंता से बचने के लिए शिव जी की आराधना अधिक से अधिक करनी चाहिए, और जब ये कर लेंगे तो आगे शुक्र की दशा में बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। एक चांदी की चेन या चांदी का कड़ा धारण किया जा सकता है पूर्णिमा के दिन, और साथ ही साथ ये कहा जाएगा कि उससे ये जो चंद्रमा मंगल के कारण जल्दीबाजी में काम कर लेते हैं, क्रोध करते हैं, उससे बचाव भी हो जाएगा, और धीरे धीरे करके कुंडली की सारी स्थिति अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि आगे के 20 साल इनके जीवन के सर्वोत्तम 20 साल है, जो इन्हें एक अच्छी स्थिति में लेकर के जाएंगे, जीवन में सारे सुख भी प्रदान करेंगे और अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे। और फिर ये देखने को मिलेगा चंद्रमा मंगल से लक्ष्मी योग जो बनता है उसका प्रभाव भी मिलेगा, नीच भंग राजयोग का प्रभाव मिलेगा। और ये मंगल की जो स्थिति है ये दशम भाव में कुल दीपक योग बनाती है, तो ये मंगल की स्थिति इन्हें जीवन में अच्छे बड़े क्षेत्रों से जोड़े, उच्च वर्गीय लोगों से जोड़े और जीवन में सफलता देने का काम करे, ये बातें देखने को मिलेंगी। यहां पर बुध और गुरु का राशि परिवर्तन है, जो दर्शाता है कि इन्हें शेयर मार्केट आदि से भी लाभ होगा, आकस्मिक लाभ भी जीवन काल में होता रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से भी प्रभाव अच्छा है यहां पर, यानी कुंडली में योग अच्छे है, बस लग्नेश थोड़ा कमजोर है और दशा अभी तक खराब है, जिसके चलते इन्हें परेशानी मिल रही है। बाकी अभी से कुछ ही दिनों बाद शुक्र की दशा लगेंगी, जो जीवन को परिवर्तन करने वाली रहेंगी। हालांकि शुक्र में शुक्र जब तक चलेगा शुरुआती 3 वर्ष, तब तक प्रभाव मध्यम रहेगा, कमजोर ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे तो जीवन बहुत अच्छा इनका एक नया रूप लेगा और इन्हें जीवन में बड़ी सफलता, तरक्की प्राप्त होती नजर आएंगी। बाकी हाँ, शुक्र परिवर्तन ये दशा लगते ही इन्हें धीरे धीरे करके अनुकूल परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे और इनकी चिंताओं से इन्हें मुक्ति मिलना भी प्रारंभ हो जाएंगी। फिर वो करियर में कुछ बड़ा करना हो या जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना हो, ये सारा काम ये अवश्य से कर पाएंगे। तो ये थी इनकी कुंडली। बाकी आप इनके विषय में जो बताना चाहे, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज ये 4 कुंडलियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपनी कुंडली अध्ययन करवाने के लिए वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।